पेप्सी वाला जिन। समयपुर गांव में शिवा नाम का आदमी अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। शिवा गांव के पास एक शहर में 10,000 की नौकरी करता था। वह सुबह सवेरे 8 बजे नौकरी के लिए शहर निकल जाता था और रात को 9 बजे गांव वापस आता था। उसकी पत्नी रमा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा शिवा से कहती रहती थी कि तुम कुछ अपना काम शुरू कर दो, 10,000 में घर नहीं चलता। मैं इस छोटे से घर में नहीं रह सकती, मुझे बड़ा घर चाहिए। शिवा को रमा के ये सारे ताने सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन शिवा को कंपनी से तनख्वाह मिली। वह खुशी खुशी गांव आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। उन गुंडों ने शिवा से सारे पैसे छीन लिए और वहां से भाग गए। शिवा बहुत निराश हो गया। उसने घर जाकर रमा को सारी बात बताई। फिर क्या था, रमा को ताने देने का मौका मिल गया। उसने शिवा से कहा, मैंने कहा था ना, तुम कुछ और काम कर लो गांव में ही। अगर मेरी बात मान लेते तो आज यह सब ना होता। अब इस महीने घर का राशन कहां से आएगा? शिवा उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वह सोचता रहता है कि ऐसा क्या करूं जो गांव में ही रहकर कर सकूं। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना एक गाय खरीद लूं और उसका दूध बेचकर घर चलाऊं। अगले दिन शिवा गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया से कहता है, मुझे एक गाय खरीदनी है। उसके लिए मुझे ब्याज पर 30,000 रुपए चाहिए। मैं 1 साल में वापस कर दूंगा। मुखिया जी शिवा पर भरोसा करके 30,000 रुपए दे देते हैं। शिवा उसी समय बाजार जाकर एक गाय खरीद कर लाता है। वह रमा से कहता है, देखो, मैंने मुखिया जी से ब्याज पे पैसे देकर गाय लाई है। अब मैं इसका दूध बेचकर पैसे कमाऊंगा। रमा खुश हो जाती है। शिवा रोज सुबह गाय को चारा खिलाता है और उसका दूध निकालकर पूरे गांव में बेचता है। वह अपने दूध में थोड़ा पानी भी नहीं मिलाता। सभी गांव वाले उसका दूध बहुत पसंद करते हैं। शिवा की पत्नी भी खुश रहने लगती है। शिवा के पड़ोसी राकेश को उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। वह सोचने लगता है, इसी गाय की वजह से ये इतना कमा रहा है, आज इसकी गाय ही चुरा लेता हूं। रात को शिवा सो गया और राकेश ने शिवा की गाय चुराई और दूसरे गांव चला गया। शिवा ने सुबह उठकर देखा तो उसकी गाय नहीं मिली। वह रोने लगा। वह पूरे गांव में अपनी गाय ढूंढ आया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मुखिया जी का पैसे कैसे चुकाऊंगा? उनका कर्ज कहां से चुकाऊंगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तो शिवा के सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन शिवा की पत्नी ने शिवा से कहा, मुझे पेप्सी पीने का मन है, मेरे लिए पेप्सी ला दो। शिवा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे। वह बेचारा मना नहीं कर सकता था। वह पास की दुकान पर गया। वह दुकान बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और उस दुकान के मालिक से बोला, मुझे एक पेप्सी दे दो। दुकान वाले ने वह दुकान खोलने से मना कर दिया। शिवा ने कहा, बहुत रात हो गई है और कोई दुकान खुली नहीं है, प्लीज आप ही मुझे पेप्सी दे दो। शिवा के जबरदस्ती करने पर दुकान वाला उसे पेप्सी दे देता है। शिवा वह पेप्सी लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। जब उसकी पत्नी वह पेप्सी खोलती है तो अचंभित हो जाती है। उस पेप्सी में एक जिन निकलता है। वह जिन शिवा और रमा से कहता है, मैं बहुत समय से इस पेप्सी की बोतल में कैद था। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हुआ हूं। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रमा बहुत खुश हो जाती है। वह जिन से एक बड़ा घर,
हीरे, मोती, सोना, चांदी आदि मांग लेती है। अब शिवा बहुत अमीर हो जाता है। वह मुखिया जी का कर्ज भी चुका देता है और अपनी पत्नी रमा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।